तो चलिए बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लेना होता है 1 कप पानी। 1 कप पानी लेकर हम इसमें डालेंगे यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग यानी कि सॉल्ट यानी कि स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब यहाँ पर नमक डाला है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा-सा इसे मिक्स दे देंगे। अब मैं यहाँ पर 1 कप ले रही हूँ इस तरीके से और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक वाली सूजी। बारीक सूजी ना हो तो आप ग्राइंडर में चला के इसको थोड़ा-सा बारीक कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बारीक सूजी ही चलेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप भरकर बारीक सूजी ले ली है और इस पानी में हमें इस सूजी को यहाँ पर ऐड कर देना है। अब पानी और सूजी को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स दे देंगे। पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है। तो जितना मैंने मेजरमेंट के हिसाब से लिया उसी हिसाब से यहाँ पर पानी लेना है, 1 कप पानी और 1 कप सूजी। अब इसको हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट पे डाल देंगे। इतने कर लेते हैं हम दूसरी तैयारी। मतलब ये कि इतने हम यहाँ पर ये जो दूसरा काम ये करेंगे, इतने हमारी सूजी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो गैस पर एक पैन चढ़ाएँगे, पैन में थोड़ा-सा तेल डालेंगे, साथ में ही डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा कम काली सरसों, साथ में ही आधा चम्मच से थोड़ा कम हम यहाँ पर जीरा डाल रहे हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें यहाँ पर क्रैकल कर लेना है। क्रैकल होने के बाद ना जो टेस्ट है वो अलग ही निकल के आता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का कलर चेंज हो गया, अच्छे से क्रैकल हो गई है। तो यहाँ पर एक टुकड़ा मैं अदरक का ग्रेट किया हुआ डाल रही हूँ। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट रखते हैं तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ में 2 से 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची कट कर डाली है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम भून लेंगे, यानी कि जो हमने अदरक और मिर्ची ऐड किया है इसको हम यहाँ पर भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ। थोड़ा-सा बड़ा भी कटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्याज को भी हम यहाँ पर ट्रांसलूशन होने तक अच्छे से यहाँ पर थोड़ा-सा भून लेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए बिल्कुल इस तरीके से, मतलब ये है कि देखिए अब इसका जो कलर है वो हल्का हो चुका है। इस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल रहे हैं आधी शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई। तो शिमला मिर्ची के साथ आप यहाँ पर और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बहुत कम चीज़ों के साथ ये नाश्ता बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ शिमला मिर्ची ही ऐड कर रही हूँ। और अगर शिमला मिर्ची ना हो तो आप खाली प्याज के साथ भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब यहाँ पर डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगी, मिर्च का उपयोग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करें। साथ में एक चुटकी मैं यहाँ पर कलर के लिए हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा-सा साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर गरम मसाला। गरम मसाले का उपयोग भी हमें कम ही करना है। ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना है, नहीं तो जो टेस्ट है ना वो गरम मसाले का ही आएगा। अब मसालों को हम यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्ची के साथ हल्का-सा भून लेते हैं, जिससे जो हमारा मसालों का फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। तो मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पर भुन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 3 उबले हुए आलू। हमें इनको हाथों से ही इस तरीके से रफली मैश करके डालना है। अगर आपके आलू ठंडे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। मतलब ये है कि फ्रिज में स्टोर किए हुए जो आलू हैं वो अच्छे से हाथों से नहीं मैश होंगे, तो आप उनको यहाँ पर मैशर से मैश या कद्दूकस से यहाँ पर कद्दूकस कर भी डाल सकते हैं। तो ये ताज़े आलू उबले हुए थे, हल्के ठंडे हो चुके थे, तो इसी वजह से मैंने हाथों से ही यहाँ पर मैश करके डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चटपटी सी, टेस्टी सी, कलरफुल स्टफिंग हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें ये सारा काम करना है। तो अब ये स्टफिंग बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब इस स्टफिंग के ऊपर हम यहाँ पर डाल लेते हैं हरा धनिया पत्ती। भाई धनिया पत्ती इच्छा अनुसार डाल लीजिएगा, ज़्यादा या कम। जितना मैंने डाला है ज़रूरी नहीं है आप इतना ही डालें, आप इससे कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए चटपटी सी कलरफुल स्टफिंग बनकर हमारी तैयार है। हमने इसे यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है और थोड़े से टाइम के लिए हम यहाँ पर इसे ठंडी होने देते हैं और कर लेते हैं यहाँ पर अपना दूसरा काम। तो यहाँ पर जो हमने सूजी सोक करके रखी थी, ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से टाइट हो गई है। अब मैं इसको एक आटे की फॉर्म में, जैसे हम डो लगाते हैं ना गेहूं के आटे का, बिल्कुल उसी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से हाथों को चिकना करते हुए थोड़ा सा नींबू जितना पोर्शन लेंगे हम इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से अंगूठे की सहायता से, हथेली की सहायता से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चपटा करना। और यहाँ पर हमने जो स्टफिंग है वो ठंडी हो गई थी, उसके हमने यहाँ पर इस तरीके से गोले बना लिए थे। स्टफिंग को बीच में रख के, सेंटर में रख के इसको इस तरीके से हमें पैक कर देना है और बिल्कुल इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा गोल कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारा नाश्ता बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। ये देखिए अब हमें लेना है यहाँ पर एक स्टीमर का बर्तन। स्टीमर का बर्तन ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई प्लेट, छलनी कुछ भी ले सकते हैं और किसी कढ़ाई या पतीले पे रखकर इस नाश्ते को स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास स्टीमर का बर्तन ही है, तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीस कर लिया ऑयल से और इस नाश्ते को इसमें डालकर मैं इस तरीके से, यहाँ पर पानी मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, और ढककर मैं इसको यहाँ पर 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से यहाँ पर पकने दूंगी। जब 6 से 7 मिनट हो जाएं उसके बाद ही आप इसको बिना चेक करे बीच में इसको आप खोल के देखिए, बहुत अच्छे से जो है हमारा नाश्ता है ये स्टीम हो चुका है। इसको आपको चेक करने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको देते हैं हम एक छोटा सा ट्विस्ट। उसके लिए गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन।
पैन में यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल बहुत कम तेल। तेल में डालेंगे हम यहाँ पर काली सरसों, बारीक वाली, मोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा। दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाए, इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पर कुटी हुई मिर्च या चिली फ्लेक्स। साथ में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, जैसे हमने नाश्ते को स्टीम किया है, आप उसको एज इट इज़ ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल मतलब ऑयल को अवॉइड करते हैं, जब भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगेगा। पर अगर थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके से नाश्ते को इस तड़के में आप ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर पैन को हिलाकर सोटे कर लीजिए। चटपटा सा इंस्टेंट वाला हेल्दी नाश्ता बनकर हमारा ये तैयार है। फिर चाहे आप इसको बच्चों के टिफिन में दीजिए, सुबह शाम की भूख में खाइए। तो अब जब भी कुछ हेल्दी बनाने की सोचो तो सबसे पहले इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए हो तो पेज को फॉलो या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।